नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों को डिस्कस करेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट समिट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, समिट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट समिट हैं, सिलेक्टेड समिट हैं, वो सारे ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विलिनियस, ये लिथुआनिया का शहर है। यहाँ पर फ्रेंड्स नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो ये संस्करण कौन सा होगा? 33वां संस्करण होगा। साथ ही आप याद रखिएगा, जो रिसेंट हुआ था यानी कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। और महासचिव इस समय कौन है? वो हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत। काफी जोरों शोरों से इसका स्वागत चल रहा है और नवंबर में इसकी जो बैठक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाली है। कई सारी बैठकें हो चुकी हैं, वर्चुअली हो चुकी हैं, फिजिकली भी अटेंड हो चुकी हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बैठक है, हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है G20 के ऊपर, उसको आप जरूर जाके देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। तो संस्करण ये 18वां था। लोगो है खिलता हुआ कमल। और थीम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। थीम है वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। लास्ट वाला कहाँ हुआ था? अभी जो रिसेंट में हुआ था, ये हुआ था इंडोनेशिया में। ग्रुप ऑफ 20 इसका मतलब होता है, यानी कि ये 20 देशों का समूह है। 20 देश में कौन कौन से हैं? तो 19 इसमें केवल देश हैं और एक है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ है, वो 20वां सदस्य बन के इसमें आता है। स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 26 सितंबर 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जापान में। जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो संस्करण ये 49वां था। अध्यक्षता जो की थी भारत की तरफ से ये की थी नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही आप याद रखिएगा, आमंत्रित अतिथि देश कौन से थे? तो इसमें भारत एक हिस्सा था। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक द्वीप समूह, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम भी अतिथि देशों की सूची में शामिल थे। ग्रुप ऑफ सेवन, ग्रुप ऑफ सेवन का मतलब क्या है? तो G7 के पहले G6 के रूप में यह जाना जाता था। 1976 में कनाडा में शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। यानी कि कनाडा के बाद इसका जो रूप हुआ वो G7 हुआ। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में 1975 में। फ्रेंड्स, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर होगा? तो याद रखिएगा, आगामी भी समिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और खासकर ऐसे संगठन की जो काफी ज्यादा वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो इटली में होगा 2024 का। और 2022 का कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था हमारा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जर्मनी में। जर्मनी में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो UNFCCC का फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है इसका भारत। भारत करेगा फ्रेंड्स क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो क्वाड शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ था, यह जापान में हुआ था। पहले कहां पर होना था? ऑस्ट्रेलिया में होना था। फुल फॉर्म क्या है इसका? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का ये एक समूह है। उद्देश्य क्या है इसका? तो भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का में आयोजन हुआ है आसियान शिखर सम्मेलन 2023। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो थीम क्या थी? आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। 42वां कहाँ हुआ था, यानी कि रिसेंटली वाला कहाँ हुआ था? ये हुआ था कंबोडिया में। फ्रेंड्स, बात करें यदि आसियान की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यह आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना इसकी हुई थी 8 अगस्त 1967 में। मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष कौन कौन है? ये हैं ली सिन
लुंग जो हैं इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, ली सिन लुंग। साथ ही आप याद रखिएगा महासचिव कौन है, ये हैं लिम जोक होई। सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिसमें से ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं। भारत सदस्य देशों में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रिटेन। ब्रिटेन करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इस सम्मेलन में एआई के जोखिमों पर विचार होगा और चर्चा की जाएगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्यवाही के माध्यम से उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहां आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो ये डब्ल्यूएचओ की नीतियां जो होती हैं उनका निर्धारण करती हैं। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था मनसुख मांडविया में। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। थीम क्या थी? तो ये थी डब्ल्यूएचओ एट 75 सेविंग लिव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत ने। भारत ने की है पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं को समाधान खोजना है। इसका जो आयोजन स्थल था ये था नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फिजी ने। फिजी ने की है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो ये संस्करण था 12वां। थीम क्या थी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहां पर हुआ था? मॉरिशस में। जबकि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये 1975 में हुआ था। इंदिरा गांधी की उस समय गवर्नमेंट थी, उन्हीं के तत्वाधान में इसका जो आयोजन था वह करवाया गया था नागपुर, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका करेगा 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो जो इसकी अध्यक्षता का क्रम होता है यह निर्धारित होता है प्रतिवर्ष इसके जो भी नाम है इसके लेटर्स के ऊपर, यानी कि पहले आता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसी क्रम में जो नेता हैं इसी क्रमानुसार देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है इसकी बैठक की अध्यक्षता। मैंने आपको बता दिया सदस्य देश कौन कौन से हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। जो 14वां हुआ था तो वो कहां पर हुआ हो रहा होगा? तो ऑफकोर्स सी बात है, अब इस समय जो होना है साउथ अफ्रीका में होना है। तो इसके पहले कौन सा था? चाइना। तो चाइना में इसके पहले वाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स भारत। भारत कर रहा है एससीओ की मेजबानी। इसकी जो आयोजन स्थल है इसका ये होगा गोवा में। संस्करण 23वां था। फ्रेंड्स वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद करिएगा। और इसके पहले जो संगठन की मेजबानी हुई थी वो हुई थी समरकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? दावोस, स्विट्जरलैंड में। दावोस, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो ये थी थीम क्या थी? कॉर्पोरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। संस्करण था 53वां। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये थे अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दुबई, यूएई में। दुबई, यूएई में मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स मुंबई। मुंबई में हुआ है 2023 का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोप्लोको सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स भारत ने। भारत ने की है अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोप्लोको सम्मेलन की मेजबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो कोप्लोको उपभोक्ता नीति हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO की एक समिति है। यह समिति करती क्या है?
तो मानकों को उपभोक्ता की जरूरतों में ध्यान रखकर विकसित करने के साथ ही मानकीकरण प्रक्रिया में उपभोक्ता भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स भारत। भारत करेगा एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इसका जो उद्देश्य है वह क्षेत्रीय बाजारों के रुझानों और स्थायी समाधानों के में अंतर दृष्टि प्राप्त करना है। इसका जो आयोजन हुआ है वह नई दिल्ली में हुआ है, संस्करण था 41वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई में। मुंबई में इसका आयोजन हुआ है, पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यह शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से नवाचार और तकनीकों पर ध्यान देता है जो खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता के निर्माण में प्रदर्शन, सुरक्षा और मदद का समर्थन व सुधार करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक जो है वो हमारी साइट पर अपडेट होती रहती है। यहाँ पे आपको वार्षिकी, द्वैमासिक, त्रैमासिक करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस तरह की ई बुक आपको मिल जाएंगी। इसकी जो लिंक है फ्रेंड्स, ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ravibookspdf.com पर। तो चलिए लौटते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद आयोजित कहां पर हुआ है? पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहां पर आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है बर्लिन जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी में फ्रेंड्स पीटरमर्क्स क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो यह संवाद है, यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कॉप से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यानी कि जो भी अब कॉप होगा उसके लिए कैसे निर्धारण किया जाए, क्या नीतियां बनाई जाए, उनका निर्धारण किया जाएगा। इसकी जो शुरुआत की गई थी 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल में की गई थी, इनके द्वारा की गई थी। और इस फोरम का जो उद्देश्य है वह पक्षकारों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं की तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका जद्दा, सऊदी अरब में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने की घोषणा की गई है। जो अरब लीग है इसका गठन 22 मार्च 1945 को हुआ था और यह अरब और अफ्रीकी देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। 2007 में भारत भी इस लीग की ऑब्जर्वर कंट्री रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात करेगा विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी 2025 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यह सम्मेलन वैश्विक पर्यावरणविदों के लिए दबाव वाली चुनौतियों का सामना करने और एक सतत भविष्य के लिए अभिनव समाधान तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि कॉप 28 कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जो 2023 का है वो आयोजित किया जा रहा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस शिखर सम्मेलन को अर्थ समिट या रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज से मतलब क्या है? सीओपी का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो वे देश जो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए मूल जलवायु समझौते पर जिन्होंने दस्तखत किए थे। 1992 में हुआ था ब्राजील में रियो समझौता, उसमें जिन्होंने दस्तखत किए थे वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में शामिल माने जाते हैं। और जो कॉप 27 सम्मेलन 2022 का था ये कहां पर हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट समझौता था। भारत ने यहाँ पर काफी ज्यादा घोषणाएं की अपने कार्बन एमिशन को लेकर के, अपनी नेट जीरो वैल्यू को लेकर के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में छठवां भारतीय महासागर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ढाका, बांग्लादेश में। जो भारतीय महासागर सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित होगा? ढाका, बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस सम्मेलन में D8 सार्क और बिम्स्टेक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। याद रखिएगा 3 ग्रुप हैं, बिम्स्टेक, सार्क और D8। इन 3 ग्रुप ने भाग लिया है। सार्क और बिम्स्टेक के बारे में तो आप जानते ही हैं। D8 में कौन कौन से आते हैं? तो ये आते हैं डेवलपिंग 8, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच आता है, जिसमें से है बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्कियों के बीच विकास सहयोग संगठन है ये। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। D8 के बारे में आपको ये ज्यादा न्यूज में भी नहीं रहता है और आपको जानकारी भी नहीं होगी, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहां आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 SAI शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गोवा। गोवा में हुआ है G20 SAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। SAI 20 का मतलब क्या है? तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 इसका फुल फॉर्म है। अध्यक्षता किसने की थी? तो जो कैग है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। कैग का आर्टिकल कौन सा है? तो याद रखिएगा 148 आर्टिकल में आता है। ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स यूएई। यूएई करेगा विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 होगा वो कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। WTO का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 में। मुख्यालय कहां है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहां पर आयोजित हुई है? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स बैंकॉक, थाईलैंड में। बैंकॉक, थाईलैंड में हुई है बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का आयोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो बैठक की जो अध्यक्षता की थी ये की थी डॉन प्रमुदविनई ने, जो कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। और भारत की जो तरफ से जो अध्यक्षता की थी ये की थी राजकुमार रंजन जी ने। ये विदेश मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं। ठीक है, विदेश राज्य मंत्री हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो इंपॉर्टेंट है ये संस्था भारत की तरफ से भी, भारत के नजरिए से भी, और आपको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फुल फॉर्म होता है इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 6 जून 1997 में। मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। और इस समय जो सेक्रेटरी जनरल है वो है तेंजिन लेफ्केल। 7 सदस्य देश कौन है इसमें? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत इसके सदस्य देशों में से एक है। उसके साथ ही जो भी बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं वो सारे ही देश इसके सदस्य देश हैं। लेकिन इसके अलावा नेपाल और थाईलैंड भी इसके सदस्य देश हैं। बे ऑफ बंगाल से कौन कौन है? तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, नेपाल। तो ये सारे देश जो 7 सदस्य देश हैं इसके सदस्य देशों में हैं। एक्चुअली में ये जो 7 सदस्य देश हैं इनके लिए जो बे ऑफ बंगाल है ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कारण ये जो ग्रुप है ये बनाया गया ताकि इनके विकास की ओर ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसेना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का जो आयोजन है वो कहां पर किया था? तो वो था नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी। मुख्य अतिथि थी इसमें जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। थीम क्या थी फ्रेंड्स? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। रायसीना डायलॉग 2022 का भी आयोजन, इसका जो आयोजन है ना वो नई दिल्ली में ही होता है, ये आप याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए आप आंख बंद करके नई दिल्ली ऑप्शन में लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पणजी, गोवा में। पणजी, गोवा में हुआ है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वह डिजिटल पब्लिक गुड्स को बनाना और क्यूरेट करना, इंटर ऑपरेबिलिटी, डेटा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना है। थीम क्या है? तो बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर, इंप्रूविंग हेल्थ इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली, भारत में। नई दिल्ली, भारत में हुआ है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। संस्करण था 22वां। थीम क्या थी? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यह सम्मेलन तजाकिस्तान और नीदरलैंड के द्वारा आयोजित किया गया था। 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में आयोजित सम्मेलन के बाद यह जल को समर्पित दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। यानी कि पहला कब हुआ था? 1977 में। और कहां पर हुआ था? अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में। भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की थी वो की है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री है, उन्होंने रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांचवें अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन 2023 को किसने संबोधित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने पांचवें अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो थीम क्या थी? डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर है इसका जर्मनी। जर्मनी ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मंच है, जहां दुनिया भर के नेता और राजनयिक अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इसकी जो शुरुआत थी, ये की गई थी 1962 में एक जर्मन सैन्य अधिकारी एवॉल्ड फोन क्लाइस्ट ने मतलब क्लाइस्ट के द्वारा इसकी जो शुरुआत थी वो की गई थी। और भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की थी वह की है एस जयशंकर, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहां पर आयोजित हुई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजन हुआ है इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखते हैं। तो अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी। थीम थी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस। संस्करण कौन सा था? तो संस्करण था 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, हैदराबाद में। हैदराबाद में हुआ है बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो संस्करण था ये 20वां। थीम कौन सी थी? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है वैश्विक मिलेट सम्मेलन 2023 का आयोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था 2023 को। मिलेट से तात्पर्य क्या है? तो जो भी मोटे अनाज हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा, कोदो, जो भी मोटे अनाज हैं, इनको अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से मिलेट्स कहा जाता है। और अगर बात करें हिंदी में तो आप याद रखिएगा, इन्हें बोला जाता है कदन्न। कदन्न बोला जाता है हिंदी में सम्मिलित रूप से इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स? तो थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, इसकी जो थीम है। मुख्य अतिथि कौन से थे? तो मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। विशेष अतिथि कौन से थे? तो ये थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कुआलालंपुर मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया में पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की थी, ये की थी राजीव चंद्रशेखर ने, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। थीम क्या है? तो स्ट्रेंथन एंड एडवांस आसियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप, इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जयपुर राजस्थान में। विश्व सुरक्षा कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है जयपुर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो थीम आप याद रखिएगा, थीम है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर द फ्यूचर, इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, डी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में इंटरपोल की 51वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वियना, ऑस्ट्रिया में सॉरी, इंटरपोल की 51वीं महासभा की मेजबानी की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो जो 90वीं जो हुई थी, यानी कि रिसेंट वाली जो हुई थी, ये की गई थी भारत में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भारत इंटरपोल का सबसे पुराने सदस्यों में से एक है, इवन की पुराने क्या, संस्थापक सदस्यों में से है, जो 1949 में संगठन में शामिल हुआ था। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? तो आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक वैश्विक पुलिस है, यानी कि वर्ल्ड वाइड पुलिस है, जिसमें विश्व भर की जो भी इसके सदस्य देश हैं, उनके पुलिस ऑफिसर्स इसमें काम करते हैं।
किसके लिए? शांति के लिए, जो भी नेक्सस चल रहा है उसको खत्म करने के लिए, अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए। फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 में। मुख्यालय कौन सा है इसका? तो लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इस समय जो अध्यक्ष हैं वो हैं अहमद नासर अल रईसी और सदस्य देशों की संख्या है 195। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को संबोधित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इसका जो आयोजन हुआ था यह हुआ था नागपुर, महाराष्ट्र में। विषय की थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर सिटीज अलायंस धारा की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुणे में। पुणे में इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से आयोजित की जाती है। इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ है इनका आयोजन। भारतीय वायुसेना कमांडरों का जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वह भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारी में समीक्षा और विश्लेषण करना है। इसकी जो थीम है वो है बियॉन्ड मैंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भोपाल, मध्य प्रदेश में। भोपाल, मध्य प्रदेश में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा संस्थान करेगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स चुनाव आयोग। चुनाव पर है तो चुनाव आयोग ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया है? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का जो विषय था वो रखा गया था टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स नई दिल्ली में। फ्रेंड्स इस सम्मेलन का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस के उद्योग को विकास करना है और केंद्र सरकार के द्वारा जो नई पहलें चालू की गई हैं उनको उद्योग के बारे में उनको अवगत कराना है। थीम क्या थी? टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट सीबीजी फाउंडेशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहां संबोधित किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वाराणसी में। वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। विश्व का जो लक्ष्य है 2030 तक का है लक्ष्य टीबी को समाप्त करने का, जबकि भारत का जो लक्ष्य है वो कब तक का है? वो है हमारा 2025 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड के सदस्य देशों ने विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी जो इसकी अध्यक्षता की थी वह किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत ने। भारत ने की है क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता या फिर मेजबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो जो मेजबानी की गई थी वो की गई थी एस जयशंकर द्वारा, जो कि विदेश मंत्री हैं। फ्रेंड्स इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री हायशी योशीमाशा ने भी भाग लिया था। आयोजन जो इसका हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोवा में। गोवा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं इंडिया रूस व्यापार संवाद 2023 का पहला सत्र कहां आयोजित हुआ है? क्योंकि ये पहला है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं। और वस्तु यानी कि जीएसटी काउंसिल यानी कि वस्तु एवं सेवा कर की जो भी बैठक होंगी वो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ही की जाती हैं। ये एक फैक्ट है, जब भी ऑप्शन में आए आप वित्त मंत्री ही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला G20 बैठक 2023 कहां पर आयोजित हुई है? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स संभाजीनगर महाराष्ट्र में। संभाजीनगर महाराष्ट्र में G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो W20 की G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। थीम क्या थी इसकी?
तो परसुएट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है I2U2 बिजनेस फोरम 2023 का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स अबू धाबी यूएई में I2U2 बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो I2U2 से तात्पर्य क्या है? इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। साथ ही आप याद रखिएगा इसे पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न एशियाई क्वाड भी बोला जाता है। एक तो क्वाड हो गया मेन जो है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत और अमेरिका वाला, और ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा पश्चिमी क्वाड। इसमें कौन कौन से, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? तो यूएस और इंडिया दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत मिस्र की तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक 2023 कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के आतंकवाद विरोधी संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने किया है, जबकि मिस्र के पक्ष का नेतृत्व मिस्र के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद विरोधी इकाई के निदेशक मोहम्मद फौद अहमद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहां किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बेंगलुरु में। बेंगलुरु में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो 14वां संस्करण था ये। थीम क्या थी? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन नेताओं की बैठक कहां आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में एससीओ के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की बैठक हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस बैठक में संगठन के 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के लेखा परीक्षा प्रमुखों ने भी भाग लिया था। भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी हमारे कैग ने यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने। संस्करण कौन सा था? 6वां था। थीम कौन सी थी? यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एशिया के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो यह शिखर सम्मेलन दुनिया भर के उद्यमियों, निवेशकों और शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स दोहा, कतर में। याद रखिएगा दोहा, कतर में 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 किनका? एलडीसी का, लोअर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो एलडीसीज जो है वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए देशों का समूह है। इन देशों में गरीबी का उच्च स्तर, मानव पूंजी का निम्न स्तर एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की जो सीमित है यानी कि सीमित जो है पहुंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स नई दिल्ली, भारत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य था वह सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास को पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिशन वात्सल्य पर एक पुनर्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मोहाली में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा मोहाली में मिशन वात्सल्य पर एक पुनर्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहां आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजन हुआ है तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय मुद्रा व्यापार और रूस तथा यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में शांति योजना स्थापित करने के लिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में। केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स मेघालय। याद रखिएगा मेघालय में हुआ है भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में 14वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल यानी कि सैम 14 और 8वीं मिशन इनोवेशन यानी कि एमआई बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गोवा। गोवा ने इन बैठकों का आयोजन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो थीम इंपॉर्टेंट है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर, इसकी थीम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स श्रीनगर J&K में। श्रीनगर J&K में तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में इसकी बैठक का आयोजन किया गया था और पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो हुई थी वह हुई थी कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लाओस। लाओस जो है वह वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो थीम याद रखिएगा क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक कहां पर आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में एससीओ देशों के कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक की जो अध्यक्षता की है वह किसने की थी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? तो इस बैठक में भारत सहित रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन एवं पाकिस्तान ने भी भाग लिया था। इस बैठक में भारत की अध्यक्षता में एससीओ के सदस्य देशों ने स्मार्ट कृषि परियोजना को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली में संघाई सहयोग यानी कि एससीओ स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखते हैं। तो इस फोरम का जो उद्देश्य है वह एससीओ सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप इंटरेक्शन का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ाना, रोजगार उत्पन्न करना एवं युवा प्रतिभाओं को अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में डीप ओशन मिशन की पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो डीप ओशन मिशन का उद्देश्य में गहरे समुद्र से संबंधित स्थितियों, जीवन अनुकूल अणुओं तथा जैविक संगठनों की रचना संबंधी अध्ययन शामिल है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पनामा में। पनामा में 19वीं विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो साइट का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साथ ही अन्य इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह ये हैं कि इसका जो उद्देश्य है वह सुनिश्चित करता है कि जंगली पशुओं और पौधे को प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में न डाला जाए। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1975 में और भारतवर्ष जो है 1976 में इसका 25वां भागीदार देश बना था। साथ ही आप याद रखिएगा कि 18वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2019 का जो हुआ था वो हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहां किया गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स नैरोबी केन्या में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की थी ये की थी भूपेंद्र यादव ने जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। थीम क्या थी? इंपावरिंग नेचर्स एक्शन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो गठन किया गया था फ्रेंड्स वो किया गया था जून 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत बांग्लादेश जापान त्रिपक्षीय बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके द्वारा मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां पर किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कोलकाता में। कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में भारतीय तटरक्षक के साथ बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका और समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। फ्रेंड्स कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का गठन साल 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 सीनियर ऑफिसर्स बैठक 2023 कहां आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गुवाहाटी, असम में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, ओमान,
कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। थीम क्या थी फ्रेंड्स? तो थीम थी ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, देखते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन को। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नई दिल्ली में हुआ है इसका आयोजन। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने सारे क्वेश्चन सीरियसली अटेम्प्ट किए होंगे तो मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला टेस्ट क्वेश्चन है आपका, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पे आयोजित हुआ है? ऑप्शन है आपके जापान, फ्रांस, भारत या फिर जर्मनी। दूसरा टेस्ट क्वेश्चन है, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है कंबोडिया, लाओस, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।